हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड एंड ISO 14,000 के बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारा ISO 9000 एंड ISO 14,000 क्या होता है। ठीक है, इसे हम कंपैरिजन के बेसिस पे पढ़ेंगे ताकि हमें दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ISO हमारा क्या है, ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये इंटरनेशनली वर्क करने का काम करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे वर्क करता है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है उनको देखने का काम करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का इंट्रोडक्शन सेम देखेंगे हम कंपैरिजन के बेसिस पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं ISO 9000 हमारा क्या होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ISO 9000 हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ISO 9000 हमारा क्या करता है, किस में मदद करता है कि वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विसेज, जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है हमारा ISO 9000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा था कि क्वालिटी में मदद कर रहा था। ठीक है, क्वालिटी मैनेज करने में हेल्प कर रहा था। अब हम क्वालिटी मैनेज क्यों कर रहे थे, ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होके जाए बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एंड मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और जो कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट के अंदर वो सारे कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाए। ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम उसकी फुलफिल कर पाएं। ठीक है, इसीलिए क्वालिटी को मैनेज कर रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फर्स्ट पब्लिश इन 1987, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1987 में पहली बार पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हेडक्वार्टर ऑफ ISO जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, जेनेवा में और स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। अब देखो, अब हमने 9000 का इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे 14,000 का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ISO 14,000 हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखो ISO 14,000 हमारा क्या मदद करता है कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करता है हमारा ISO 14,000। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड लीगल रूल्स। अब देखो ISO 14,000 ये एंश्योर करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रही है वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, वो प्रोडक्ट मतलब इन्वायरमेंट पे उसका कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखने का काम है हमारा ISO 14,000 का। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट फाउंडेड ऑन 23 Feb 1947। देखो ISO हमारे सबसे पहले कब फाउंडेड हुए थे, 23 Feb 1947 में। ठीक है, और ये हमारा कब पब्लिश हुआ था, ISO 14,000 1996 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ ISO जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये था ISO 9000 एंड ISO 14,000 का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अब हम इसका प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है उनको देखते हैं। तो देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा 9000 का, बेस्ड ऑन 8 क्वालिटी प्रिंसिपल। हमारे ISO 9000 में 8 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं कि करके। देखो फर्स्ट है हमारा कस्टमर फोकस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा ISO 9000 का कि कस्टमर पे फोकस करने का काम होगा उसका। ठीक है, सेकंड है हमारा लीडरशिप। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए ताकि हम मार्केट में लीड कर सकें दूसरों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, और जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो सभी लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट हमारा और अच्छा बने, अच्छा बन के आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस अप्रोच। ठीक है,
फिर है हमारा सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, उसे हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेवेंथ क्या है हमारा, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, हमें गैदर करना है, एक जगह लिखने का काम करना है, ठीक है। अगर हम पे सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, सारे फैक्ट्स होंगे, तो हम डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या करना है, जो भी हमारा बायर है और सप्लायर है, अगर उनके बीच में अच्छी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन होंगे तो दोनों को ही बेनिफिट होगा। ओके, ये हो गए हमारे ISO 9000 के क्या हो गए हमारे प्रिंसिपल्स हमने देख लिए। ओके, अब हम देखेंगे ISO 14000 के प्रिंसिपल देख लेते हैं। चलो ISO 14000 के प्रिंसिपल देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ साइकिल थिंकिंग। ये किस पे बेस्ड होते हैं, इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ साइकिल थिंकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा इसमें, पोल्यूशन प्रिवेंशन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पोल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंटल लॉज, जो भी इन्वायरमेंटल लॉज है उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो, ठीक है, कि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअल इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, और जो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअल मतलब कि लगातार इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, और देखो इसमें क्या आएगा, इसमें ये है जो भी हमारी कंपनी है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, वो चेक करते रहना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, जो लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके, किसी को हार्म को पहुंचाए बिना, ठीक है, वो था, ये है इसके प्रिंसिपल ISO 14000 के, ठीक है। हमने 9000 के देख लिए, हमने 14000 के देख लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें देखना है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए दोनों के, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ISO सीरीज देखेंगे, ठीक है। 9000 में कितनी सीरीज है, 14000 में कितनी सीरीज है, ठीक है, एक एक करके उन्हें देख लेते हैं। चलो देखो ISO 9000 में सबसे पहला क्या आएगा, ये बेसिक कंसेप्ट एंड गाइडलाइंस पे बेस्ड था हमारा ISO 9000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ISO 9001, ये किस पे बेस्ड था हमारा, क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन पे बेस्ड था, इसकी गाइडलाइंस जो थी हमारी क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन पे बेस्ड थी। नेक्स्ट है हमारा ISO 9002, क्वालिटी एश्योरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड था हमारा ये। फोर्थ है हमारा ISO 9003, ये किस पे बेस्ड था हमारा, फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। फिर उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आया उसे हमें इंस्पेक्शन करना है और फिर उसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा ISO 9003 के अंदर। ओके, फिर आता है हमारा ISO 9004, तो इसमें क्या था हमारा, गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स से रिलेटेड गाइडलाइंस थी हमारी ISO 9004 में। ओके, हमने देख लिया ISO 9000 के कितने सीरीज थी, ठीक है, 9000 से लेके 9004 तक इसकी सीरीज हैं, ठीक है, 5 सीरीज। अब हम देखते हैं 14000 में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है ISO 14001, वो किस पे बेस्ड थी हमारी, EMS स्टैंडर्ड, मतलब इन्वायरमेंटल मैनेज स्टैंडर्ड पे बेस्ड थी हमारी ISO 14001। नेक्स्ट है हमारा ISO 14010, देखो पहली हमारी 1 आती है, फिर 10 से शुरू हो जाती है, 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा आप, ठीक है। देखो 14010 में क्या आएगा, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, मतलब ये देख इस 14010 के अंदर ये देखा जाएगा कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ISO 14020, तो इसमें क्या आएगा, इन्वायरमेंटल लेबलिंग। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा 14020 में ये आएगा, जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं वो क्लियर, एक्यूरेट होने चाहिए और हेल्पफुल होने चाहिए, दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी, ठीक है। हमारा फोर्थ है ISO 14030, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन। तो हमें ये चेक करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी,
कोई भी फैक्ट्री है जो हम प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो किसी तरीके का इन्वायरमेंट पे कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रही, ठीक है, हार्म पहुंचाने का काम तो नहीं कर रही है, कोई रिस्क तो नहीं हो रहा जो प्रोडक्ट बना रही है उससे इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, वो चेक करने का काम आएगा हमारा ISO 30 में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ISO 14040। तो इसमें क्या आएगा, लाइफ साइकिल असेसमेंट हम ये देखेंगे। ये हो गए हमारे ISO 14000 की सीरीज़, हमने ISO 9000 की सीरीज़ भी देख ली, ठीक है। आई होप आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कंपैरिजन में हम पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं दोनों के, ISO 9000 के भी और 14000 के भी, ठीक है। तो देखो ISO 14000 हमारा, इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या है, मेंटेन क्वालिटी। ISO 9000 क्या करता है, हमारा क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है सबसे पहला तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, और ये क्या करता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट जीतता है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन ग्लोबल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। ये क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड मतलब बाहर के देशों में भी वो पहुंचाने का काम करता है प्रोडक्ट, और पार्टनरशिप में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ISO 9000 क्या करता है, हमारा फोकस करता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, मतलब लगातार इंप्रूवमेंट चलते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प कम्पिटिट विद बिग कंपनी, और ये क्या करता है, दूसरों से कम्पिटिट करने में, जो अदर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे कम्पिटिट करने में भी मदद करता है, ठीक है। ये हो गए बेनिफिट्स 9000 के। अब हम देखेंगे ISO 14000 के बेनिफिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्रूव इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन। देखो वेस्ट को कम से कम करता है और पोल्यूशन को भी कम से कम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेव रिसोर्स एंड एनर्जी, और रिसोर्सेज को सेव करता है और एनर्जी को भी, ठीक है। तो देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज ट्रस्ट विद इको कॉन्शियस कस्टमर। देखो इको कॉन्शियस का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसे कस्टमर जिनको पसंद है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। तो ISO 14000 क्या करता है, ऐसे कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है बिल्डअप करने का काम करता है धीरे धीरे करके, ठीक है। ये हो गए बेनिफिट्स हमारे दोनों के। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है ISO 9000 भी हमने देख लिया, ठीक है, ISO 14000 भी हमने देख लिया है, दोनों देख लिए, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंपैरिजन में जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी प्लीज़ हेल्पफुल लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।